हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो यार आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभी अर्ना। तो यार बहुत सिंपल सा चीज है, अभी हम लोग करने वाले हैं नंबर थ्योरी को, अपना लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जीसीडी का प्रॉब्लम, जीसीडी का कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टी और कुछ बेसिक प्रॉब्लम किया था। अग्री? अब हम लोग जीसीडी के प्रॉब्लम्स को आगे लेके जाएंगे और कुछ 3-4 प्रॉब्लम और करेंगे, कुछ आराम से छोटा प्रॉब्लम करने वाले। अगर आपको जीसीडी आता है, इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। आपने पिक्चर लेक्चर देखा है, इस लेक्चर को कंटिन्यू करिए। इन केस यू डोंट नो अबाउट जीसीडी, इन केस यू डोंट नो हाउ टू फाइंड जीसीडी, तो प्लीज पहले प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए और फिर अभी का शुरू करिए। बहुत टाइम वेस्ट हो गया, चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन लिख लूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चीज है। हमें जीसीडी निकालना है। फाइंड जीसीडी ऑफ 9 फैक्टोरियल प्लस 19 कॉमा 20 फैक्टोरियल प्लस 19 आई गेस। ठीक है, हमें इसका जीसीडी निकालना है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इन जनरल हमने 2 तरीका बताया था जीसीडी निकालने का। पहला तरीका यह है कि आपको जिसका भी जीसीडी निकालना है, जैसे कि अगर इसका जीसीडी निकालना है, जस्ट अ सेक, अगर इसका जीसीडी निकालना है तो लेट अस सपोज कि इसका जीसीडी जी है। हाँ या ना बोल दो एक बार। जी इसका जीसीडी मान रहे हैं। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन केस सम ऑफ यू मे बी स्टडिंग फर्स्ट टाइम राइट नाउ। तो जी जो है वो दोनों को डिवाइड करेगा। जी जो है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो मैं लिख सकता हूं जी डिवाइड्स 19 फैक्टोरियल प्लस 19 एंड जी डिवाइड्स 20 फैक्टोरियल प्लस 19। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि क्या हो रहा है कहानी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अगर जी इसको डिवाइड करेगा और जी इसको भी डिवाइड करेगा, क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि भैया जी जीसीडी है। तो जी जब जीसीडी है तो जी दोनों को डिवाइड करेगा, और दोनों को डिवाइड करेगा तो क्या जी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा? 19 फैक्टोरियल प्लस 19 इंटू एक्स प्लस 20 फैक्टोरियल प्लस 19 इंटू वाई। अब जब हमारे पास प्रॉब्लम में वेरिएबल होता था तो वी वांट टू एलिमिनेट वेरिएबल्स, क्योंकि मुझे दिक्कत है वेरिएबल से यार, चीजें सिंपल होनी चाहिए। यहां पे क्या सिंपल नंबर है 19, ये तो खुद सिंपल है। दिक्कत कौन दे सकता है? ज्यादा दिक्कत कौन दे सकता है? ऑब्वियस फैक्टोरियल। तो वी हैव टू एलिमिनेट फैक्टोरियल। अब बताओ यहां पे मैं x का वैल्यू क्या रखूं और y का वैल्यू क्या रखूं? ऑब्वियस x और y बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आप सबको पता है कि ये जो फैक्टोरियल वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक काम कर सकते हैं। मैं बोलूंगा क्या? सर आप यहां पे अगर 19 फैक्टोरियल में 20 फैक्टोरियल लिखना चाहे तो मेरे को x का वैल्यू 20 रखना होगा। मैं बोलूंगा सही बात है, x का वैल्यू 20 फैक्टोरियल रखना होगा और y का वैल्यू रखना होगा -1। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे ऐसा क्यों सर? देखो यार, अगर तुम x को 20 लिखोगे, लेट मी राइट यहां पे। ठीक है, g डिवाइड्स 19 फैक्टोरियल प्लस 19 इंटू एक्स के बदले अगर 20 लिखोगे प्लस 20 फैक्टोरियल प्लस 19 इंटू वाई के बदले अगर -1 लिखोगे तो मेरे भाई और बहनों क्या 20 फैक्टोरियल एलिमिनेट नहीं हो जाएगा? सर कैसे होगा यार? देखो इन दोनों का इंटू करोगे तो ऑब्वियस 20 फैक्टोरियल आएगा। 20 इंटू 19 ये आएगा 20 इंटू 19। फिर यहां आएगा -20 फैक्टोरियल और यहां आएगा -19। तो टक होगा कि नहीं होगा यहां पे? फिर g डिवाइड्स 20 इंटू 19 -19, तो यहां से 19 कॉमन ले लो, 20 -1 ये भी 19 ही हो जाएगा। तो g डिवाइड्स 19 इंटू 19। ठीक है, तो g डिवाइड्स कितना हो जाएगा? 361। और g डिवाइड 361 का इन जनरल मतलब क्या है? इन जनरल मतलब यह है कि भैया 361 का जितना भी फैक्टर से g का पॉसिबल वैल्यू हो, बट g इज दी जीसीडी मेरे भाई। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि जो भी फैक्टर होगा उसमें सबसे बड़ा नंबर g होगा। तो g का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पे? 361। ये हमारा
आंसर हो जाएगा। आई होप यहां तक कहानी समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। देख लो, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा कहानी चल रही थी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते आगे। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है, एक अपने पास सीक्वेंस दिया हुआ है, और सीक्वेंस का जो जनरल टर्म है an, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है 100 प्लस n स्क्वायर, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। ठीक है, n का वैल्यू 1 2 3 ऐसे चल रहा है, यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद जीसीडी ऑफ, ध्यान समझना, जीसीडी ऑफ an कॉमा an प्लस 1, ये जो वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है dn। ठीक है, ये वैल्यू दिया हुआ है dn। हमें निकालना है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dn, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dn एज n रेंजेस थ्रू पॉजिटिव इंटीजर, एज n रेंजेस थ्रू पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है an इज इक्वल टू 100 प्लस n स्क्वायर, लेट मी राइट यहां पे। ठीक है, लेट मी राइट, an का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 प्लस n स्क्वायर। परफेक्ट है, परफेक्ट। दूसरी बात, हमें जीसीडी का एक वैल्यू दिया हुआ है dn, और हमें dn का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। अगर तुम डायरेक्टली, मतलब विदाउट थिंकिंग अबाउट नंबर थ्योरी, और ऐसे ही नॉर्मल डायरेक्ट बोल दो कि सर ये 2 नंबर तो हमेशा बढ़ रहा है तो शायद dn बढ़ने लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब मत सोचना, वो सब मत सोचना। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं, क्योंकि नंबर यहां एक स्पेशल पैटर्न का नंबर दिया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि उसका मतलब जीसीडी बढ़ते ही जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम यहां पे। हमें जीसीडी निकालना है an का और an प्लस 1 का। ठीक है, क्या an तो 100 प्लस n स्क्वायर है, an प्लस 1 क्या हो जाएगा 100 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n। अब एक बात बताओ यार, हमें जीसीडी निकालना है an कॉमा an प्लस 1 का। क्या हम an के बदले 100 प्लस n स्क्वायर लिख सकते हैं और an प्लस 1 के बदले 100 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n लिख सकते हैं? अब यहां पे हम यूज करने जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी, हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं एक प्रॉपर्टी। ये आपको बताया गया है कि अगर a और b का जीसीडी निकालो या फिर a कॉमा b माइनस a का जीसीडी निकालो, ये बात बराबर होगा। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगा, लास्ट लेक्चर देखना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैंने शुरू किया है। अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पे यूज करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 100 प्लस n स्क्वायर, और ये सेकेंड वाला टर्म माइनस पहला वाला टर्म, तो 100 100 टक टक, n स्क्वायर टक टक, बचेगा क्या 2n प्लस 1। यानी कि आपको जो जीसीडी निकालना है उस क्वेश्चन को हमने रिड्यूस कर दिया और यहां तक पहुंच गए। यहां तक सही है, यहां तक पहुंच गए। अब ध्यान से समझना इस बात को, ध्यान से समझना इस बात को कि अब हम आगे और क्या स्टेप कर सकते हैं। ठीक है, चमक गया या नहीं, यहां तक समझ में आया या नहीं? अब देखना, इसका जीसीडी तो भैया dn दिया हुआ है, यानी dn का वैल्यू क्या है 100 प्लस n स्क्वायर कॉमा 2n प्लस 1। dn इन दोनों नंबर का जीसीडी है। अगर जीसीडी है इसका मतलब यह है कि dn जो है वो इसको डिवाइड करेगा और dn जो है इसको भी डिवाइड करेगा। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर ये 2 नंबर है, इसको dn डिवाइड करेगा दोनों को, तो क्या dn दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा? हाँ या ना बोल देना। तो 100 प्लस n स्क्वायर इंटू सम इंटीजर प्लस 2n प्लस 1 इंटू सम अदर इंटीजर या सेम इंटीजर या जो भी है। ये कहानी समझ में आ गई होगी यहां तक। अब हमें यहां पे x और y का वैल्यू ऐसा पुट करना है जिससे कि वेरिएबल टक टुक टक खत्म ही हो जाए। ठीक है, तो देखो हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सोचते हैं, यहां पे सोचते हैं। यहां पे देखो n स्क्वायर लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है 2n। तो कुछ बच्चों के मन में ये थॉट आएगा कि सर अगर हम x का वैल्यू यहां पे 2 रख दे और y का वैल्यू यहां माइनस n रख दे तो काम बन जाएगा। मैं बोलूंगा हाँ काम तो बन जाएगा, लेकिन काम खत्म नहीं होगा। सर व्हाट डू यू मीन सर, समझ नहीं आ पाया।
ध्यान से समझो, अगर तुम यहां पे x का वैल्यू 2 रखोगे तो यहां पे आएगा 2n स्क्वायर, यहां पे y का वैल्यू -n रखोगे तो यहां आएगा -2n स्क्वायर। देखो यहां 2n स्क्वायर आएगा, यहां -2n स्क्वायर आएगा, ये दोनों टक टक हो जाएगा, लेकिन ये -n इस 1 से इंटू होके -n बनाएगा, और यहां 100 इंटू 2 200 बनाएगा, तो आपके पास 200 और -n बच जाएगा मेरे पास, 200 और -n बच जाएगा। फिर आपको अलग राम कहानी करनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा। तो क्यों ना कुछ ऐसा करे, क्यों ना कुछ ऐसा करे कि n बचे ही ना। अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे और ये मल्टीप्लाई करोगे तो -n बच जा रहा है, -n बच जा रहा है। ध्यान से समझना, dn डिवाइड्स क्या बचा है, 100 प्लस n स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, यहां क्या था 2n प्लस 1, राइट, 2n प्लस 1 y, यही था। ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अगर हम यहां पे ऐसा, यहां पे y की जगह ऐसा क्या रखे, ध्यान से समझना, यहां पे 2n प्लस 1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको किस नंबर से इंटू करें कि वेरिएबल अभी भी एक ही जगह रहे, वेरिएबल अभी भी एक ही टर्म में रहे। अगर आपको ध्यान में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं बता देता हूं 2n माइनस 1। सर इससे फायदा क्या होगा, वेरिएबल एक ही जगह रहेगा, 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर माइनस 1, वेरिएबल एक ही टर्म होगा। तो यार अगर यहां पे माइनस साइन लिया है तो x को क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है, अब थोड़ा देखते हैं क्या होता है। तो dn डिवाइड्स, x का वैल्यू हम लोग क्या रख रहे हैं 4, और y का वैल्यू क्या रख रहे हैं माइनस इंटू 2n माइनस n। तो यहां पे हो जाएगा 400, 4 इंटू n स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस इंटू दिस, इट विल बी माइनस ऑफ 2, देखो a प्लस बी a माइनस बी है, सिंपल है। तो 4n स्क्वायर -1 और माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा, और यहां से जो चीज हम लोग डिसाइड कर रहे हैं वो मिल जाएगा टक टक, और dn डिवाइड्स 401 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि dn डिवाइड्स 401, इसका मतलब ये है कि dn 401 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि dn 401 का फैक्टर है। अब तुम बोलोगे सर बहुत सारा फैक्टर होगा, बट dn इज जीसीडी माय फ्रेंड। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी कि dn सबसे बड़ा वाला वैल्यू होगा जो कि 401 होगा। तो dn का वैल्यू 401 हमारा आंसर आ गया। आई होप यहां तक की कहानी जो है वो आपको समझ में आई होगी, और मैं अब अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार इसको रिपीट करके देख लो, ठीक है, देयर इज नो पॉइंट रिपीटिंग, ठीक है, तुम रिपीट करके इसको देख लोगे, कहानी सेट है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो 1 दिया हुआ है, ठीक है, ए कॉमा बी का जीसीडी 1 दिया हुआ है, और आपको जीसीडी निकालना है, आपको जीसीडी निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी का। इसका वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है, सब पाथफाइंडर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका निकालना है। तो देखो यार क्या होगा, ध्यान से समझना, जीसीडी ए और बी का 1 है, इसका मतलब ये है कि ए और बी आपस में को प्राइम नंबर है, सिंपल है, ए और बी को प्राइम नंबर, मतलब नंबर कुछ ऐसा होगा 2,3, 3,5, 5,7, इस टाइप का कोई ना कोई नंबर है, इस टाइप का कोई ना कोई नंबर है। आर यू गेटिंग माय फ्रेंड, इस टाइप का कोई ना कोई नंबर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना इसको, हम लोगों को इसका जीसीडी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम जो जनरल बेसिक तरीका मैंने बताया वो तरीका चलेगा, हर जगह चलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा ए बी के जीसीडी को हम जी मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं, जी मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पे जैसे ही जी मानेंगे इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि भैया जी जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, एंड जी जो है वो ए इंटू बी को डिवाइड करेगा। जैसे ही तुमने बोला कि जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा एंड जी ए बी को डिवाइड करेगा, इसका मतलब यह है कि जी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, करेगा या नहीं करेगा बताओ, जी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो, क्या ये बात समझ पा रहे हो, एक मिनट यार।
जी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन को डिवाइड करेगा। ध्यान से समझना, हमें x और y का वैल्यू रखना है। अब हम चाहे तो x y का वैल्यू भाई कोई भी इंटीजर रख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन हम ऐसा रखेंगे कि वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाए, जो पूरा का पूरा टर्म है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाए। तो एक थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम x का वैल्यू a रखते हैं, अगर हम x का वैल्यू a रखते हैं, ठीक है, क्या रख रहे हैं a, ध्यान से समझना, तो यहां पे a क्यूब हो जाएगा और यहां b स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम इस a क्यूब को काट सकते हैं किसी भी तरह? काटने का मतलब यह है कि आप y का ऐसा वैल्यू रखे कि a क्यूब कट जाए। फिर से सुन लेना, अगर हम x का वैल्यू को a रखते हैं, तुम अगर ये बोलोगे कि सर a पता कैसे चला a रखेंगे, यार 1 रखो 0 रखो, ठीक है, 1 रखोगे दोनों जुड़ जाएगा, दोनों का वैल्यू 1 रखोगे, एक का वैल्यू 0 रखोगे वहीं वापस पहुंच जाओगे, -1 और 1 भी रख सकते हो, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। इसके अलावा कोई रैंडम नंबर अगर रखना चाहो तो भी रख सकते हो, जैसे y का वैल्यू 2 रखोगे, x का वैल्यू 1, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। बट ध्यान से समझना, ऑब्वियस जो नंबर है वो a और b के टर्म में है, तो आई एम वांट किसको सिंप्लीफाई करें। अब तुम्हारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तीसरा टर्म है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तीसरा टर्म को हम कुछ भी रख सकते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो तुम ऐसा रखोगे कि यार इन दोनों में से कोई ना कोई कट जाए, और कैंसिल तभी होगा जब तुम a और b के टर्म में रखोगे। दैट्स इट, इतना मतलब मेहनत की काम नहीं है सोचना, अगर चीजें समझ में आ रही है तो ठीक है। अब देखो यहां पे, एक मिनट यार, अगर हम x को a रखते हैं तो ये a क्यूब बन जाएगा। एक मिनट के लिए रुक जाओ, क्या हम y का कोई ऐसा वैल्यू रख सकते हैं जो a को काट दे, a क्यूब को काट दे? हाँ सर रख सकते हैं। तुम बोलोगे सर एक काम करिए, यहां पे a स्क्वायर बाई b रख दीजिए। सर ऐसे ऐसे कैसे होगा? तुम बोलोगे सर b और b कट जाएगा और a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब आ जाएगा, और यहां पे माइनस ले लीजिए तो कैंसिल हो जाएगा। मस्त, एकदम मजा आ गया सर। नहीं यार नहीं, दिस वी कांट पुट दिस वैल्यू। व्हाई सर? बिकॉज दिस वैल्यू इज नॉट एन इंटीजर माय फ्रेंड, ठीक है, दिस इज नॉट एन इंटीजर। तुमको पता नहीं है, हो सकता है इंटीजर हो सिंपलेस्ट फॉर्म में, दैट हो सकता है, बट नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज तुमको कहानी जो है ये सोचना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल। इंटीजर नहीं है, लीनियर कॉम्बिनेशन में x और y का वैल्यू इंटीजर ही रखते हैं, ये बात समझना है। अब यहां पे ध्यान से समझो, चलो ठीक है, हम a क्यूब को नहीं काट सकते, लेकिन ए बी स्क्वायर को काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं, अगर y का वैल्यू माइनस रख दे तो, ठीक है, y का वैल्यू -b रख दे तो, सॉरी, y का वैल्यू -b रख दे तो। सर नहीं समझ में आया, मैं दिखला रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। मैंने क्या लिखा कि x के बदले में क्या लिख रहा हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a, y के बदले में क्या रख रहा हूं, -b। क्या फायदा होगा ये रखने से? अगर तुम इस टर्म को देखो, ये है ए बी स्क्वायर, और इस टर्म को देखो, ये है ए बी स्क्वायर विथ निगेटिव साइन, क्या दोनों कटेगा? नहीं कटेगा क्या? चलो दिखला देते हैं। ये है ए बी स्क्वायर और ये है ए बी स्क्वायर, माइनस साइन के साथ, टक टक, और यहां बच जाएगा g डिवाइड्स ए क्यूब। बहुत बढ़िया, यहां बच जाएगा g डिवाइड्स ए क्यूब। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना, ये अब ध्यान से समझना, अगर तुम ये उल्टा काम करते, x के बदले b रखते और y के बदले -a रखते, तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलता पता है? तुम्हें ये रिजल्ट मिलता, करके देख लेना, मैं सिमिलरली लिख दे रहा हूं, सिमिलरली g डिवाइड्स b, क्योंकि यार सिमेट्री है ना यार ये खेल के। अच्छा तुम सर आरएमओ में भी ऐसा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हैं सर? अरे भैया क्योंकि a और b सिमेट्री है। अगर सिमेट्री अभी नहीं समझ में आता है, छोड़ दो, तुम करके देख लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हर चीज नहीं आए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो सिमिलरली g डिवाइड्स b क्यू। अब देखो इन दोनों स्टेप से, यहां से और यहां से, g डिवाइड्स a क्यूब, g डिवाइड्स b क्यूब, मतलब क्या है? g इज कॉमन फैक्टर ऑफ a क्यूब एंड b क्यूब। बहुत सिंपल है, g इज कॉमन फैक्टर ऑफ a क्यूब एंड b क्यूब। ये बात समझ गए हम लोग कि g जो है वो कॉमन फैक्टर है a क्यूब और b क्यूब का, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर g सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा तब तो g जीसीडी हो जाएगा a क्यूब और b क्यूब का, होगा कि नहीं होगा? और अगर सबसे बड़ा नहीं भी होगा तो याद करो जीसीडी का डेफिनेशन लिखवाया है कि ये जीसीडी को जरूर डिवाइड करेगा। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं g डिवाइड्स a क्यूब और b क्यूब का जीसीडी? अगर ये सबसे बड़ा
कॉमन फैक्टर होगा जी, तब तो भाई खुद जीसीडी हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा नहीं भी होगा तो जी उसके जीसीडी को डिवाइड करेगा, यही तो डेफिनेशन है जीसीडी का। ठीक है, यही तो डेफिनेशन है जीसीडी का। अब ध्यान से समझो, हम लोग ने शुरू कहां से किया? हम लोग ने शुरू किया था इसके जीसीडी को जी मान के, और हम पहुंच कहां गए सिंप्लीफाई करते करते कि भैया जी डिवाइड्स ए क्यूब कॉमा बी क्यूब। अब समझना इस बात को, ए कॉमा बी का जीसीडी 1 दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं। ए कॉमा बी का जीसीडी 1 दिया हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है ए और बी के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सर नहीं समझ में आ रहा है, बता रहा हूं। जैसे 2,3 इसका जीसीडी कितना होगा? इसका जीसीडी 1 होगा। 3,5 इसका जीसीडी कितना होगा? इसका जीसीडी 1 होगा। ठीक है, 7,11 इसका जीसीडी कितना होगा? इसका जीसीडी भी 1 होगा। मैं बोलूंगा यार ए और बी का तुम स्क्वायर कर दो, 4,9 इसका भी जीसीडी 1 होने वाला भैया। इसको क्यूब कर दो, 8,27 इसका भी जीसीडी 1 होने वाला है। अगर तुम 3,5 को क्यूब करोगे दोनों नंबर को, तो यहां जाएगा 27,125 का जीसीडी भी 1 होने वाला है। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि अगर यहां पे ए कॉमा बी का जीसीडी 1 है तो ए क्यूब कॉमा बी क्यूब का जीसीडी भी 1 आने वाला है। इसका मतलब ये जो आया है कि जी डिवाइड्स ए क्यूब कॉमा बी क्यूब का जीसीडी, अगर तुम ध्यान से समझने की कोशिश करो तो भैया इसका जीसीडी 1 है, तो जी डिवाइड्स 1 यानी कि जी की वैल्यू भी 1 है। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर था, वहां पे आपको प्रूव करना था कि इसका जीसीडी 1 आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मैं बोलने वाला हूं? क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, पाथफाइंडर का क्वेश्चन था, मैंने वहां से डायरेक्टली उठाया है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस यहां पे अगर आप समझना चाहो कि जीसीडी का मतलब क्या है, जीसीडी में मेन इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, तो मेन इन्वॉल्वमेंट है अगर आप लीनियर कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो वो एक्स और वाई को सोचने के लिए, जो भी बहुत मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कैंसिल आउट करने में तो सबको मजा आता है, और तुमको ये सोचना है कि तुम क्या कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, तो उतना मुश्किल चीजें नहीं है जितना लगती है। ठीक है, चीजों का हवा बना दिया जाता है, पता नहीं क्यों, लेकिन उतना भी मुश्किल चीजें नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग मी कि मैं क्या बता रहा हूं। एक क्वेश्चन करते हैं आरएमओ का। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं आरएमओ का। अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ है, फाइंड लिस्ट पॉसिबल वैल्यू, लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a plus b where a comma b belongs to positive integer। ठीक है, such that क्या दिया हुआ था? 11 डिवाइड्स, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो, a plus 13b and 13 डिवाइड्स a plus 11b। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a plus b। a और b पॉजिटिव इंटीजर है और दो स्टेटमेंट दिया हुआ है डिवीजन का। ठीक है, लेट मी राइट यहां पे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है सही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इस बात को। 11 डिवाइड कर रहा है a प्लस 13b को, मैं बोलूंगा सही बात है, और 13 डिवाइड कर रहा है a प्लस 11b को। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अपने को निकालना है a प्लस b का मिनिमम वैल्यू, अपने को ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन ये, सवाल ये है, क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं? बात समझना ध्यान से, बात समझना ध्यान से। 11 जो है वो a प्लस 13b को डिवाइड कर रहा है। क्या हम बोलेंगे a प्लस 11 2b प्लस 11b को भी डिवाइड करेगा? क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? खुद बताओ यार, ऑब्वियस 13b को 2 प्लस 11b लिख दिया। अब ध्यान से समझना यार, इस टाइप का चीज है, जैसे a प्लस 2b प्लस 11b, इसको हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कंप्लीटली डिविजिबल है। तो यार यहां पे देखो, इसको जब तुम अलग अलग करोगे तो ये आएगा प्लस 11b बाई 11, ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है, यानी कि 11 को इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 11 ये स्टेटमेंट को डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ये 11b वाला तो साफ साफ दिख रहा है कि b के कोएफिशिएंट को 11 है तो वो तो डिवाइड कर रहा है। मतलब एक सिंपल सा बात है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूंगा 2 जो है वो x को डिवाइड कर रहा है, 2 जो है वो x प्लस y को भी डिवाइड कर रहा है, तो तुम क्या ये बोलोगे कि अच्छा 2 y को भी डिवाइड कर रहा होगा? ऑब्वियस है ना, ऑब्वियस है ये बात समझ में आ रहा है। 3 अगर p को डिवाइड कर रहा है और 3 अगर p प्लस q को डिवाइड कर रहा है, मतलब एक नंबर मल्टीपल है 3 का,
और उस मल्टीपल में कुछ नंबर ऐड किए तो वो भी पक्का 3 को डिवाइड करेगा अगर ओवरऑल सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो सेम बात है 11 इसको तो डिवाइड करने ही वाला है तो ऑब्वियस 11 a प्लस 2b को डिवाइड करेगा। तो ये एक सिंपल फॉर्म थोड़ा सा छोटा फॉर्म हो गया। वैसे ही 13 क्या लिखा हुआ है 13 डिवाइड्स a प्लस 11b। इसको हम 13 के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेट मी राइट यार, लेट मी राइट 13 डिवाइड्स a इफ आई राइट प्लस 13b तो यहां पे -2b लिखना होगा 11 लाने के लिए। तो देखो बहुत ऑब्वियस है 13 अगर इस पूरे स्टेटमेंट को डिवाइड कर रहा है तो 13 इतने को तो डिवाइड करना ही है। तो यार 13 अगर 13b को डिवाइड करना ही है तो ऑब्वियस यहां से क्या पता चला कि 13a माइनस 2b को डिवाइड करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। फिर वही कहानी, अब हमारे पास क्या कहानी आया, हमारे पास आ गया 11 डिवाइड कर रहा है a प्लस 2b को एंड 13 डिवाइड कर रहा है a माइनस 2b को। ठीक है, लेकिन यहां पे a प्लस 2b और a माइनस 2b जो है वो सिमिलर लग रहा है। क्या हम इसको सेम बना सकते हैं? अब तुम बोलोगे सर सेम बनाने से क्या फायदा होगा? मतलब अगर तुम न्यूमैरेटर डिनोमिनेटर में बात करो तो हम दो जगह का न्यूमैरेटर को सेम बना रहे हैं, डिविडेंड को सेम बना रहे हैं। सर क्या फायदा होगा? मेरे को ये बात आपकी समझ नहीं आ रही है। चलो मैं फायदा पहले बताता हूं। जैसे मान लो कोई नंबर है 2, वो a को डिवाइड कर रहा है, a इज एनी रैंडम नंबर, और कोई नंबर है 3 वो भी a को डिवाइड कर रहा है। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं 12। 2 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 12 को डिवाइड कर रहा है। तो एक बात पक्का है भाई, 2 इंटू 3 यानी कि 6 भी 12 को डिवाइड करेगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है और 3 a को डिवाइड कर रहा है तो एक बात पक्का है कि 6 भी a को डिवाइड करेगा, दैट इज फॉर श्योर। ये हम लोग हर जगह लगा सकते हैं क्या? क्वेश्चन तो ये है, देखना यहां से। मान लो 4 जो है वो कोई नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि नंबर x है, और लेट अस सपोज 6 भी सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है, 6 भी सेम नंबर को डिवाइड कर रहा है। लेट अस सपोज यहां पे भी 12 उठा लेते हैं। 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 जो है ये भी 12 को डिवाइड कर रहा है। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू 6 यानी कि 24 12 को डिवाइड करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। यहां से हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 24 जो है वो x को डिवाइड करेगा। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां पे तो बोल दिए बट यहां पे क्यों नहीं बोले? ये इसलिए नहीं बोले, अब ध्यान से सुनना इस बात को, इसलिए नहीं बोले ये तभी वैलिड होगा जैसे मान लो एक नंबर है a, ये c को डिवाइड कर रहा है एंड b भी c को डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों डिवीजर a और b का प्रोडक्ट c को तभी डिवाइड करेगा इफ a एंड b आर प्राइम नंबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीज मैंने डिविजिबिलिटी के लेक्चर में भी थोड़ा इंफेसिस किया था। ये बहुत ही छोटा छोटा बात है लेकिन प्रॉब्लम बनाते समय यही छोटी छोटी बातें जो है यूज होती है। मतलब इवन इनमो का भी प्रॉब्लम तुम बनाओगे तो ये छोटा छोटा चीजें यूज होगी। वहां पे क्या है, बहुत सारा छोटा छोटा चीज यूज होगा। हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग एडवांस पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, बेसिक से ही एडवांस क्लियर होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है, सबका अपना अपना मेंटेलिटी होता है। मेरा ये मेंटेलिटी है कि मेरे को भैया एडवांस तब तक नहीं आ सकता जब तक बेसिक छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर ही बड़ी बड़ी चीजें बनती है। राइट, अग्री और नॉट? ठीक है, चलो अब देखो यहां पे ये चीज है कि अगर इसको एक्स वाई के टर्म में लिखे कि अगर x जो है y को डिवाइड कर रहा है एंड x जो है एंड एक काम करते हैं, x जो है z को डिवाइड कर रहा है एंड y भी z को डिवाइड कर रहा है, तो एक बात पक्का है कि इन दोनों डिवीजर का प्रोडक्ट x इंटू वाई भी z को डिवाइड करेगा अगर x और y प्राइम नंबर होंगे। इफ x एंड y आर प्राइम नंबर देन ये बात वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा मेरे दोस्त, अदरवाइज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोल देना एक बार यार, हाँ या ना बोल देना। अब देखो यहां पे हम लोग कहां पे आए थे, 11 डिवाइड्स a प्लस 2b। ठीक है, हम लोग यहां तक पहुंच गए थे, एक मिनट। 11 डिवाइड्स a प्लस 2b एंड 13 डिवाइड्स a माइनस 2b। अब मैं ये बोल रहा था
क्या मैं ये डिविडेंड a प्लस टू बी और a माइनस टू बी को सेम कर सकता हूं? सेम करने से फायदा ये होगा कि ऊपर जो मैंने एक छोटा सा प्रॉपर्टी लिखा है इसको अप्लाई किया जा सकता है। सर क्यों? क्योंकि 11 और 13 प्राइम नंबर है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, अगर 11 p को डिवाइड करेगा और 11 q को डिवाइड करेगा, सॉरी 13 q को डिवाइड करेगा, तो ऑब्वियस दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 143 होता है प्रोडक्ट ना। हाँ p, सॉरी यहां पे गड़बड़ी हो गया। अगर 11 p को डिवाइड करेगा और 13 भी p को डिवाइड करेगा तो एक चीज श्योर है कि 143 भी p को डिवाइड करने वाला है, क्योंकि 11 और 13 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर है। तो क्या हम इस डिविडेंड को सेम कर सकते हैं? क्वेश्चन तो ये है। तो लेट अस ट्राई टू डू दी डिविडेंड सेम। हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचना। यहां पे है a प्लस टू बी, यहां पे है a माइनस टू बी, ठीक है। हम ऑब्वियस a तो सेम है, a में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। 2b और माइनस टू बी, मेरे को ये देखना है कि 11 का मल्टीपल और 13 का मल्टीपल 2b में बनाना है। मतलब सर नहीं समझे, चलो मैं बता रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पे 11 डिवाइड 6 इंटू करो, सर ऐसे कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली कर सकते हो यार। एक बार बताओ, 2 अगर 4 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 2 4 इंटू 2 को डिवाइड नहीं करेगा? क्या 2 4 इंटू 1760 को डिवाइड नहीं करेगा? अगर x अगर 2 को डिवाइड कर रहा है तो x अगर 2 के मल्टीपल को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा, ऑब्वियस करेगा, ठीक है। दैट इज फॉर श्योर, ठीक है, दैट इज फॉर श्योर। ये सब रफ है, इसको हटा दो। एक मिनट भाई, हाँ चलो। तो यहां पे हम 11 डिवाइड 6a प्लस बी किए, तो यहां से क्या आएगा? 11 डिवाइड 6a प्लस 12b। सर इससे क्या फायदा हुआ? इस 12b को 11 के नजदीक पहुंचा दिए, यही फायदा हुआ। सर कैसे? 6a प्लस 12b को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? b प्लस 11b। नाउ अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 11 है, ये इसको तो पक्का डिवाइड करने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है वी हैव ओनली लेफ्ट विथ वन थिंग, 11 6a प्लस b को भी डिवाइड करेगा। अगर 11 x प्लस वाई को डिवाइड कर रहा है और 11 x को भी डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 11 y को भी पक्का डिवाइड करेगा, दैट इज फॉर श्योर। तो यहां से 11 6a प्लस b को पक्का डिवाइड करेगा, और इसको हम लोग बना लेते हैं एक चीज, ठीक है, इसको हम लोग बना लेते हैं ये। अब दूसरा कहानी पे हमारा ये था कि 13 डिवाइड्स a माइनस टू बी, 13 डिवाइड्स a माइनस टू बी। अब इस 2b को हम 13 के नजदीक कैसे ले जाए? ऑब्वियसली बात है, फिर से 6 से इंटू करो, तो यहां आएगा 6a माइनस 12b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6a माइनस 13b प्लस b। अब एक बात बताओ मेरे भाई और बहनों, क्या 13b को डिवाइड करेगा? ऑब्वियस करेगा। इसका मतलब पक्का बात है कि 13 जो है वो 6a प्लस b को डिवाइड करेगा। अब ध्यान से देखना, एक चीज। अब हम लोग अपने मंजीर के जो है वो थोड़ा नजदीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले। बहुत ही आराम से, प्रेम से, धीरे धीरे चल रहे हैं। हमने ऊपर हमें मिला है कि 11 जो है वो 6a प्लस b को डिवाइड करेगा, एंड यहां पे मिला है कि 13 जो है वो 6a प्लस b को डिवाइड करेगा। अब वो वाला कहानी आ गया जो ऊपर पढ़ के आ रहे थे कि अगर चलो ऊपर दिखला देते हैं ये वाला चीज, कि अगर x z को डिवाइड कर रहा है और y भी z को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी z को डिवाइड करेगा इफ x एंड y आर प्राइम नंबर। तो देखो यहां पे 11 6a प्लस b को डिवाइड कर रहा है, 13 भी 6a प्लस b को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट मतलब 11 इंटू 13 भी 6a प्लस b को डिवाइड करेगा, क्योंकि 11 और 13 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं 143 डिवाइड 6a प्लस b। अब देखना बड़ा ही आराम से, हमारे पास ये आ गया कि भैया 6a प्लस b जो है वो 143 का मल्टीपल होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना। अगर मैं बोल दूं, बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं बोल दूं 5 डिवाइड्स x, तो x के बारे में आप क्या कहोगे? तो यार x जो है वो 5 का मल्टीपल होगा, या तो 5 या तो 10 या तो 15, ऐसे ही कुछ होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मेरे को अगर x का मिनिमम वैल्यू पूछे तो मैं बोलूंगा 5। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ध्यान से समझना इन सब चीजों को। अगर 7 डिवाइड्स z लिखा हुआ है तो z पे आपका क्या कमेंट होगा? तो तुम बोलोगे सर z पे मेरा कमेंट होगा
7, 14, 21, 28 ऐसा होगा। अगर मैं बोलूं जेड का मिनिमम वैल्यू क्या होगा तो तुम बोलोगे सर 7 होगा। समझ रहे हो बात? तुम में से कुछ लोग होंगे जो क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक से नहीं पढ़े होंगे, वो बोलेंगे सर 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 यहां -7 भी तो हो सकता है, यहां -14 भी तो हो सकता है, यहां -21 भी तो हो सकता है, तो z का मिनिमम वैल्यू -7 कैसे हुआ? वो तो -इंफिनिटी तक जाएगा। और मैं बोलूंगा कि आप एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए और इस स्टेटमेंट को देखिए, ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों हम माइनस वाले को नहीं ले रहे हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इन जनरल जो है, इन जनरल 6a प्लस बी जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 143, और ऑब्वियस 143 से बड़ा या बराबर होगा। बट हम लोग को मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम 6a प्लस बी को 143 से इक्वेट कर देंगे टू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब यहां से चीजें बड़ी आसान है। 6a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 143 माइनस बी, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 143 माइनस बी अपॉन 6। अब ध्यान से समझना इस बात को, a और b दोनों इंटीजर है, तो b का हम वैल्यू रख सकते हैं इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, और a का भी वैल्यू लिख सकते हैं b के अनुसार। तो अगर हम b को 1 पुट कर देंगे, ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 142 अपॉन 6। ठीक है, इसको काट पीट करोगे तो 6 इंटू, ये इंटीजर नहीं आएगा, ये इंटीजर नहीं आएगा, तो b का वैल्यू 1 तो कैंसिल हो गया। हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, तो हम b का वैल्यू मिनिमम से शुरू कर रहे हैं 1 से। वैसे ही 2 रखोगे तो एक काम करते हैं ना यार, 143 में डिवाइड करके देख लेते हैं कितना घट रहा है। तो 143 को 6 से जब डिवाइड करोगे तुम, तो 6 2 जा 12 और यहां 23 आएगा। ठीक है, 23 आएगा, 23 मतलब 6 3 जा 18 और एक रिमाइंडर बच जाएगा 5। तो यानी अगर हम b का वैल्यू 5 रख दे, अगर 5 घटा दे तो मिनिमम वैल्यू होगा। 1 2 3 4 रखने से काम नहीं बनेगा। क्यों काम नहीं बनेगा? अरे भैया, क्योंकि ये जो नंबर है ये इंटीजर नहीं रहेगा, और इंटीजर नहीं रहेगा तो a को तो इंटीजर होना चाहिए। तो b का मिनिमम वैल्यू यू कैन पुट इज 5। जैसे ही 5 पुट करोगे a का वैल्यू यू विल गेट इंटीजर। ठीक है, 5 में कितना हो जाएगा? 138 अपॉन 6 विच इज 2, और यहां से 23। आर यू गेटिंग क्या मैं बोल रहा हूं? ठीक है, आपको ये इक्वेशन मिलने के बाद क्या करना है? ऑब्वियस b का मिनिमम वैल्यू पुट करना है। b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, बट पुट करने के बाद a भी इंटीजर आना चाहिए, लेकिन 1 जब पुट किया तो इंटीजर नहीं आया, 2 में भी नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में भी नहीं आएगा, 5 में पहली बार आएगा। तो यानी मिनिमम वैल्यू a और b का जो है 23 हो गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और हमें a प्लस b का मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब एक बात समझना, अब ऐसा होगा कि 11 जब माइनस करोगे, ध्यान से समझना, 5 के बाद सीधे b का वैल्यू 11 लिखाएगा मेरे ख्याल से। लेट मी राइट b इज इक्वल टू 11। तब a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 143 133 132 अपॉन 6। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 2, और इधर में हो जाएगा 22। ठीक है, अब देखना यहां पे ध्यान से, तुम बोलोगे सर 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 a तो 22 आ गया, यहां a 23 आया, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू ये है, अपना आंसर ये है। मैं बोलूंगा भैया फिर से क्वेश्चन पढ़ो, भैया और दीदी फिर से क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। क्वेश्चन में आपको निकालना है, कहां गया भैया क्वेश्चन? फाइंड द लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी, नॉट a और नॉट b। वेरी क्लियर, ठीक है, वेरी क्लियर थिंग। तो जैसे जैसे b का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे a प्लस बी का वैल्यू बढ़ने वाला है मेरे भाई। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू होगा वो यहीं से आएगा, और क्या आएगा? वो a प्लस बी का मिनिमम वैल्यू है 5 प्लस 23 यानी कि 28। दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। चमक गया तो हाँ ना बोल देना एक बार। दूसरी बात यह है कि ये क्वेश्चन आरएमओ में आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आरएमओ में आया हुआ था, तो ध्यान रखना ये सब। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, होमवर्क क्वेश्चन आज का। देखो अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कुछ ऐसा है, इफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल्स टू 1 बाई सी। ठीक है, ये दिया हुआ है वेयर ए बी एंड सी हैव नो कॉमन फैक्टर, नो
कॉमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में, तीनों नंबर में आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। प्रूव दैट a प्लस बी इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ये आपको प्रूव करना है, और ये क्वेश्चन भी जो है, ये क्वेश्चन भी आरएमओ का ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करके आओ। अगले क्लास मॉड्यूलर शुरू होगा। ठीक है, मॉड वाला जो रिमाइंडर की कहानी होती है वो शुरू होगा, और ये क्वेश्चन करो आप। और असाइनमेंट तो दिया ही हुआ है, डाउनलोड नहीं किया हो तो डाउनलोड कर लेना, पिछले लेक्चर में डाला हुआ है। ठीक है, चलो फिर तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कहानी समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रिपीट करके देखिए, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, और टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़ना है, आराम से चीजों को करना है। ठीक है, ऐसा कोई प्रेशर बिल्ड मत करना अपने आप पे। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो टेलीग्राम है ही, और कमेंट कर देना। चलो फिर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट, एंड पढ़ाई करो, कीप लर्निंग, बाय बाय।